वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नीट 2019 अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में आया हुआ था। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन में आपको डेटा चाहिए उसको अंडरलाइन कर दिया है नीले रंग से। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जो घूम रहा है और उसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा 3 RPM। तो सबसे पहले ओमेगा निकाल के रखते हैं। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। पर मिनट में दिया है तो फ्रिक्वेंसी को हम पर सेकंड में बोल देते हैं 2 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं। तो ओमेगा आ जाएगा हमारा रेडियन पर सेकंड में, है ना। ये तो क्लियर हो गया, ओमेगा आ गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज़ करते हैं कि बॉडी चल रही है फिर रुक गया तो कितना फोर्स लगाए होंगे, फोर्स की वजह से वहाँ वर्क डन हुआ होगा निगेटिव डायरेक्शन में। वैसे बॉडी अगर घूम रही है उसको रोक दिया तो हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव टॉर्क, है ना। तो निगेटिव मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने रोटेशनल मोशन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। जैसे वहाँ काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², रोटेशनल में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, जिसके अबाउट घूम रहा है, कितना होता है mr² डिवाइड बाय 2, है ना। मास और रेडियस है यहाँ पे सिलेंडर का, m और r। चलिए, तो पहले बात तो ये निगेटिव वर्क डन होगा, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ टाउ इंटू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि उसको स्टॉप करना है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा इनिशियल जो भी था स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, कितना डिस्प्लेस, कितना रिवॉल्व कर जाएगा, कितना एंगल घूम जाएगा, 2 पाई रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन होता है तो 2 पाई एंगल घूमता है। तो 2 पाई रिवोल्यूशन में डेफिनेटली कितना होगा 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 पाई मतलब 2 पाई का होल स्क्वायर, मतलब 4 पाई स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिया है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे बच्चे कि 2 पाई रिवोल्यूशन दिया तो लोगों ने थीटा को 2 पाई रख दिया। नहीं, थीटा यहाँ पे 2 पाई रिवोल्यूशन है, 2 पाई एंगल नहीं दिया है। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई घूमता है तो 2 पाई रिवोल्यूशन में 2 पाई इंटू 2 पाई घूमेगा, मतलब 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे टाउ, ये निगेटिव निगेटिव यहाँ से हटा सकते हैं, तो टाउ की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल को भी ओमेगा ही लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई थीटा। अब आप जानते हैं हाफ, यहाँ पे आई की वैल्यू कितना दे रखा है, आई की वैल्यू आप mr²/2, मास कितना दिया हुआ है 2 kg, और रेडियस उसका दिया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10⁻², है ना, mr²। ये रेडियस का हमने स्क्वायर कर दिया, mr² डिवाइडेड बाय फिर से 2, ये 2 कर दिया, इनटू ये हो गया आई की वैल्यू। अब उसके बाद हम आते हैं ओमेगा पे। ओमेगा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओमेगा हमने देखा 2 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय 60। इसका भी हमें क्या करना है होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय थीटा। थीटा को हमने कितना लिया 4 पाई स्क्वायर। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन तो था डेफिनेटली, बट अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं, बहुत चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻6 एक ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ऑप्शन करेक्ट था, न्यूटन इंटू मीटर इतना टॉर्क लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब विज्ञान क्वेश्चन चैनल फॉर मोर वीडियोज।